नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में संलग्न रहना चाहिए, जबकि हम परिणामों के प्रति संभाव बनाए रखें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। योगस्थे कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। 48। अपने कर्मों में योग से स्थित रहो और संयोग को छोड़कर, हे धनंजय, सफलता और असफलता में समानता रखकर, यही योग कहलाता है। भगवद गीता का यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने कर्मों में सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों से जुड़े नहीं होना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भक्ति और समर्पण के साथ करते हैं, तब हमें सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह संतुलन हमें मानसिक शांति और सच्चा सुख प्रदान करता है। जब हम केवल परिणामों के बारे में सोचते हैं, तब हम तनाव और चिंता में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें वास्तविक सुख मिलता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली था, लेकिन वह हमेशा अपने परिणामों को लेकर चिंतित रहता था। उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने का बहुत डर था। एक दिन उसकी दादी ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, तुम इतना क्यों चिंता करते हो? अर्जुन बोला, दादी, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा पहले आऊँ। दादी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम अपने प्रयास पर ध्यान दो, न कि परिणाम पर। भगवान ने हमें कर्म करने का अवसर दिया है और उसे अच्छे से करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने सोचा, क्या यह सच है? फिर से उसने अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने मेहनत की, लेकिन परीक्षा के दिन वह फिर से चिंतित था। उसने दादी से कहा, दादी, मैं बहुत डर रहा हूँ। दादी बोली, बेटा, तुमने मेहनत की है, अब केवल अपने प्रयास पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो। जैसे गीता में कहा गया है, योगस्थे कुरु कर्माणि, अपने कर्म में स्थित रहो। अर्जुन ने अपनी दादी की सलाह मान ली। उसने परीक्षा दी और परिणाम आने पर उसे पता चला कि उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने दादी से कहा, दादी, आप सही थीं। दादी बोली, देखो, जब तुमने सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दिया तो सफलता ने तुम्हें खुद बुलाया। इस तरह अर्जुन ने सीखा कि परिणाम की चिंता करने के बजाय हमें अपने कर्म में स्थिर रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्यों में संलग्न रहना चाहिए और परिणामों से मुक्त रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी दिलचस्प कंटेंट के लिए जुड़े रहें।